हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम देखिए ट्रायंगल पढ़ रहे थे। ट्रायंगल के हम बीपीटी थ्योरम पढ़ चुके थे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। उसी का कॉरोलरी हम पढ़ते हैं, ठीक ना। आपके माइंड में आता होगा कि कॉरोलरी, व्हाट इज़ द कॉरोलरी। देखिए कॉरोलरी कुछ नहीं है, एकदम बेसिक सा है। जैसे हम लोग रोटी बनाने वाला फंडा सीख जाते हैं, फिर उसके बाद आप लोग सुने होंगे कि रोटी बनाने के बाद जो है पूड़ी बनता है। तो रोटी तलक तो प्रक्रिया सेम रहती है, उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के उसमें छान देते हैं उसको, तो क्या होता है, हमारा पूड़ी तैयार हो जाता है। सेम कहानी इसमें थ्योरम और कॉरोलरी का है। थ्योरम समझिए रोटी बनाने का प्रोसेस है, उसके बाद जो है पूड़ी उसके आगे प्रोसेस है, ठीक, जिसे हम कॉरोलरी कहते हैं अपने मोटा मोटे भाषा में। मैथमेटिकल भाषा में कैसे होता है, देखिए कॉरोलरी पहले हम समझ लेते हैं कि कॉरोलरी होता क्या है। देखिए कॉरोलरी का जो डिफिनीशन है ये है, कॉरोलरी टू ए थ्योरम इज ए स्टेटमेंट दैट कैन बी प्रूव्ड इजिली यूजिंग द थ्योरम। मिला जुला कर इस शॉर्टकट में कहा जाए कि हम थ्योरम के हेल्प से जो स्टेटमेंट प्रूव करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉरोलरी कहते हैं। ठीक है, ध्यान से एकदम एक शॉर्ट में याद कर लीजिए। थ्योरम के हेल्प से जो स्टेटमेंट हम प्रूव करते हैं, बोला है ना, कैन बी प्रूव्ड इजिली यूजिंग द थ्योरम। जो थ्योरम को यूज करके हम हेल्प से हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, उसे हम कॉरोलरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, हमें प्रूव करना है द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल आर कंप्लीमेंट्री। कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके एक्यूट एंगल का जो सम है, यहाँ लिख देंगे द सम ऑफ, लिख देंगे द सम ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर कंप्लीमेंट्री। ठीक, देखिए इसको हमें प्रूव करना है। मान लो तो हमें क्या काम करेंगे, हमें क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल दिया गया, मान लीजिए ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं बी राइट एंगल ट्रायंगल है, और बाकी आपको कुछ नहीं दिया है। तो हमें सिर्फ दिया है कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में बी की जगह क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल, ये आपके एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आप जानते हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है। तो हमें प्रूव करना क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। आप जानते हैं कंप्लीमेंट्री, जब दो एंगलों का सम क्या होता है, 90 डिग्री, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री कहते हैं। अब एंगल एक्स, चाहे इसी को हमने एक्स माना, ए को, और बी को वाई माना है, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई मिला के हमें क्या आना चाहिए, दोनों का सम 90 डिग्री आना चाहिए। और दोनों का जब सम 90 डिग्री होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक, जैसे हमारा पैसा और आपका पैसा मिला करके 90 हो जाए, 90 रुपीज़ हो जाए। अब चाहे हमारा 50 हो जाए, आपका 40 रुपया हो जाए, चाहे हमारा 60 हो जाए, आपका 30 रुपया, लेकिन दोनों को मिला करके क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री कहते हैं। अब देखिए इसको हमें प्रूव करना है, ये स्टेटमेंट हो गया मेरा, ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया कि इसको हमें प्रूव करना है। अब हम क्या काम करेंगे, आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, दोनों ये तीनों का एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब ये हमने थ्योरम पढ़ा है कि द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो कहने का मतलब है तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब इसके हेल्प से हम देखिए क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। अब बीच कल तो इसमें क्या दिया है, एक्स बराबर ए बराबर एक्स है, सी बराबर वाई है, बी बराबर 90 हमने रख दिया। अब हमें क्या करना है, एक्स प्लस वाई 90 डिग्री करना, तो 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90। अब एंगल एक्स प्लस वाई क्या हो गया, 90 डिग्री। तो कहने का मतलब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, ये स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ी, इस स्टेटमेंट की सहायता लेनी पड़ी। तो जब हम थ्योरम की सहायता से कोई चीज़ प्रूव करते हैं तो चीज़ हमारा क्या हो जाता है, कॉरोलरी हो जाता है। ठीक ना, समझ आया। आगे देखिए, हम थेल्स थ्योरम, जो थेल्स थ्योरम है हमारा, हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने जो रिजल्ट था वो निकाला था। अब हमें एक कॉरोलरी दिया गया है कि आप इसको प्रूव करिए। क्या करिए, इस स्टेटमेंट को प्रूव करिए कि ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई प्रूव करना है ना। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, कि थेल्स थ्योरम का जो रिजल्ट था यही था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। अब इसके हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे, तो ये हमारा थ्योरम में जाएगा, ये हमारा थ्योरम में जाएगा, और ये वाला हमारा किस में जाएगा, ये वाला रिजल्ट कॉरोलरी में जाएगा। तो हम थ्योरम के सहायता से, थेल्स के जो रिजल्ट है उसकी सहायता से, उसके हेल्प से इसको प्रूव करेंगे, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, कॉरोलरी। सपोज दैट, देखिए अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी। इसको हम पलट देते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं इसका, रेसिप्रोकल। तो ये ऊपर चला गया और ये क्या हुआ, नीचे चला है, ऐसे ये ऊपर चला गया, ये वाला नीचे चला है। अब दोनों साइड हमने 1 ऐड कर दिया, ए डी अपॉन डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 ए सी अपॉन ए इक्वल टू 1। अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा, दोनों का ये हो जाएगा डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, और ये क्या हो जाएगा,
ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। अब थोड़ा हम फिगर में आते हैं, देखते हैं ए डी और प्लस डी बी को जोड़ देते क्या मिल जाएगा, हमारा ए बी मिल जाएगा ए डी प्लस डी बी को। ऐसा ही हमारा ए ई प्लस ई सी को जोड़ दिया जाए तो पूरा इतना हो जाएगा, तो हमारा ए ई प्लस ई सी बराबर ए सी हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, ए बी, कहाँ से, फिगर से, और इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, ए सी। तो ये हमारा देखिए दोनों को वैल्यू यहाँ हम ला के रख देंगे, रखने के बाद जो हमें मिलेगा यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट कॉलोरली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आपको प्रूव करने के लिए आएगा कि ये प्रूव करिए, और इस पर बहुत सारे सवाल बनेंगे, आना ही आना है, कन्फर्म है, आना ही नहीं। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। आपको वो तो प्रूव करने को दे देता है, कभी कभी आगे बोल देता है कि ये प्रूव करिए, ठीक है ना। तो आपको याद होना चाहिए, रिजल्ट याद होना चाहिए कैसे आया है कैसे नहीं आया है। दूसरा इसका कॉरोलरी है कि अब प्रूव करिए कि ए बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी, ये आपको प्रूव करना है। तो हम क्या काम करें, कुछ काम नहीं करना है, ये हमें थेल्स थ्योरम से पता ही है, ये थेल्स थ्योरम से हमें पता है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ध्यान से पढ़िएगा, अब दोनों साइड 1 जोड़ देते हैं, दोनों साइड 1 जोड़ देते हैं, तो 1 जोड़ देंगे तो हमारा, क्योंकि आप जानते हैं मैथ में दोनों साइड जोड़ने पे वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या देगा, ए डी प्लस डी बी अपॉन ये जो एलसीएम लिखा है आपका डी बी, ऐसे यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो आपका ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। अब फिर फिगर में देखिए ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। ऐसे ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो वही हमने ए डी प्लस डी बी के स्थान पे ए बी लिख दिया है और ए ई प्लस ई सी के स्थान पे ए सी लिख दिया है। ये आपका आराम से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आई होप इसको समझ गया होंगे। देखिए थोड़ा सा मैं ट्रिक बता देता हूँ। इसमें क्या ए डी क्या है, ए डी हमें चाहिए, ए बी ऊपर चाहिए, क्या चाहिए, ए डी नीचे चाहिए, ठीक ना। तो हमने क्या किया है, जो हमारा थ्योरम था उसको हमने पलट दिया, क्योंकि यहाँ ए डी क्या होना चाहिए हमें नीचे और ए बी क्या होना चाहिए नीचे, तो हमने इसको पलट दिया। पलटने के बाद दोनों साइड ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखेंगे रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। 1 ऐड करेंगे फिर आपका प्रूफ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है बेटा तो आप ज़रूर से इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके हेल्प मिले, ठीक है। आई थिंक ये आप लोग बेटर समझ गए होंगे, थ्योरम क्या था, कॉरोलरी क्या था। ये हम थेल्स थ्योरम के हिसाब से उनको स्टेटमेंट से हम आगे वाला जो कॉरोलरी है उनका कैसे प्रूव करेंगे। आप देखेंगे इस रिजल्ट का, ये जो तीनों रिजल्ट बताए हैं ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, ये बहुत हेल्प करेगा। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ ताकि आप उस पर गौर करें, आपको अच्छे समझ में आए और आप अच्छे से बेटर जो है क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करें। थैंक यू।